जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। और ये क्लास आपका बीपीएससी एडीओ और आपका टीआरई 4 के लिए चल रहा है। तो बीपीएससी एडीओ और टीआरई 4 में हम लोग नंबर सिस्टम का 2 क्लास देख चुके हैं और आज हम लोग नंबर सिस्टम में तीसरा क्लास देखने वाले हैं। और इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे आपका विभाजिता का रूल सीखेंगे। यानी किसी संख्या को हम कैसे पता करें कि वो 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है या 4 से विभाज्य है या 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो इस विभाजिता के रूल पर संबंधित आपका ये क्लास है। तो आज के क्लास में आप समझ जाएंगे कि कैसे हम किसी संख्या को चेक करें कि किस से वो विभाज्य है। ठीक है, किस से विभाज्य है। जैसे आपका देखिए ये प्रश्न है, इसमें कर आपका कि कौन सी संख्या है जो 2 और 5 यानी 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो इसी तरह से आपको समझना है कि किसी संख्या को कैसे पता करेंगे हम कि किससे विभाज्य है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। तो चलिए पहले पूरे बेसिक से समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए, तो अब किसी संख्या या कोई भी संख्या 2 से विभाज्य है या 3 से है या 4 से है, तो पहले सबसे पहले हम जो है ना आपका 2 का रूल देखेंगे। ठीक है, कि 2 से कैसे पता करें कि कौन संख्या विभाज्य है, 3 से कैसे पता करें, तो 2 3 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 10 11। ठीक है, ये संख्या है और इनसे हम पता करेंगे कि कौन सी संख्या, कोई भी संख्या जो है वो कैसे 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक है, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रूल ऑफ 2, 2 का नियम देखते हैं कि भाई कोई भी संख्या 2 से कैसे विभाज्य होगा, कैसे पता करेंगे। ठीक है, रूल ऑफ 2, 2 का देखते हैं। तो 2 का बहुत सिंपल है, 2 का बहुत सिंपल है चेक करना कि यह 2 से विभाज्य है पता करना। ठीक है, अब देख लो कोई भी संख्या लो, कोई भी संख्या आप लीजिए, कोई भी संख्या, जैसे आप मान लीजिए कोई भी संख्या आप लीजिए, जैसे आपको दिखाते हैं, मान लीजिए देखो कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक, अब बताओ ये संख्या है, ये बताओ 2 से विभाज्य है, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि लास्ट की संख्या क्या है, ये आपका सम संख्या है। तो 2 से विभाज्य होने का तरीका ये भी है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। या सबसे आसान तरीका कि ये समझिए कि इसका लास्ट डिजिट क्या हो, 2 से विभाज्य हो। तो 2 का रूल यही है कि लास्ट डिजिट किससे विभाज्य होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डिजिट जो है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 2 से। ये 2 का रूल है। या लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या सम संख्या, 0 या सम संख्या होगा लास्ट में, तो वो 2 से विभाज्य है। ये तो आसान है। अब कोई भी संख्या को लो, जैसे आपका ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ ये 1 आ गया लास्ट में, क्या 1 सम संख्या या 1 क्या 2 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये चेक करना आसान है। ठीक है, 2 का। अब देखो 2 जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो 2 के साथ हम 4 भी पढ़ेंगे। 2 के साथ देखो 2 पढ़ेंगे तो उसके साथ 4 पढ़ेंगे और उसके साथ हम 8 को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो ना एक ही जैसा ही है, तीनों एक जैसा है। तो जब हम 2 का रूल देखें तो इसके साथ ही साथ हम 4 का भी रूल देख लेते हैं कि 4 से कैसे पता करें कि कोई संख्या 4 से विभाज्य है, इसका हम कैसे पता करें। तो देखो रूल ऑफ 4, 4 का देखो सेम तरीका है। अब इसमें क्या करें कि लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2, यानी लास्ट यूनिट क्या होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए। अब 4 है तो 4 का रूल क्या होगा, तो दिमाग लगाओ। देखो 4 जो है ना, 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो पावर में कितना है, 2 है। यहाँ देखो 2 था ना, 2 का पावर में कितना है, 1 था। भाई 2 को हम लिख सकते 2 का पावर 1, पावर 1 है तो लास्ट डिजिट 2 से विभाज्य होना चाहिए। अब यहाँ देखो 4 है तो 4 को हम लिख सकते 2 का पावर 2, याद करने के लिए सम। ठीक है, याद करने के लिए सिखा रहे हैं। 4 को लिख सकते 2 का पावर 2, तो 2 का पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट जो है वो किससे विभाज्य होना चाहिए, 4 से। बस इसका रूल यही है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल बाय 4। अब देखो कोई भी संख्या पता करना है कि 4 से विभाज्य है, तो क्या करेंगे, बस देख लो कि इसका लास्ट 2 अंक किससे विभाज्य होना चाहिए, 4 से। तो पूरी संख्या 4 से
विभाज्य हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें हम देखेंगे, आप कोई एग्जाम्पल लीजिए, कोई आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, चलिए 7 6 कुछ भी ले लीजिए ना। अब बताओ, ये आपको पता करना है कि क्या 4 से विभाज्य है, तो उसका रूल क्या है, लास्ट का 2 डिजिट को देखना है 4 से विभाज्य है या नहीं। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 64 यानी 64 है। इसको देख लो आप, क्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है, तो 4 से विभाज्य है भाई, 16 चौका 64 होता है विभाज्य। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है। तो 4 का भी रूल आसान है, लास्ट का 2 डिजिट देखना है 4 से विभाज्य है या नहीं। यदि 4 से विभाज्य हो जाएगा लास्ट का 2 डिजिट, तो पूरी संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। उसी तरह से 8 का भी रूल उसी तरह से है, ठीक है, 8 का भी रूल इसी तरह से है। अब देखो, किसी संख्या को पता करना है कि ये 8 से क्या है, विभाज्य है, तो रूल ऑफ 8 देखो, 8 का भी क्या है। अब देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्यू, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो याद करने के लिए याद रखना कि लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट की क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, ये रूल है आपका 8 का, ठीक है। तो कोई भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट देखिए, यदि वो आपका 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, ठीक है, 8 का एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। देखो कोई भी संख्या लीजिए आप, ठीक है, ये संख्या मान लो, इसको चेक करना है कि ये 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, लास्ट का 3 डिजिट ये है आपका। आप क्या करेंगे, देखो ये है ना, उसमें आप क्या करो, 8 से विभाज्य करो, तो 8 पंजे 40, 8 एकान 8, हाँ विभाज्य हो जा रहा है, यानी पूरी संख्या क्या होगा, ये 8 से आपका विभाज्य है। ये जो है डिविजिबल बाय क्या है, 8 है, 8 से क्या है, विभाज्य है। तो हम अभी क्या सीखे, 2 का सीखे, 2 4 और 8, 2 4 और 8 से यानी विभाज्यता का रूल देखे हैं, ठीक है, कि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य है कैसे पता करेंगे, 4 से विभाज्य कैसे पता करेंगे, और 8 से विभाज्य कैसे पता करेंगे। तो ये 3 रूल बहुत आसान था, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कौन कौन संख्या देखे हैं, तो देखो भाई, हमको देखना था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 तक, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या अभी सीखे, कौन कौन देख लिए, तो देखो भाई इसमें हम देख लिए अभी तक, हम 2 सीख लिए, 4 सीख लिए, और 8 हम सीख लिए। क्या बचा, अब बचा मेरा 3 5 6 7 9 10। देखो हम अभी देखेंगे 3 का रूल, 5 का रूल, ठीक है, 3 का रूल 5 का रूल, ठीक है, फिर देखेंगे एक इसके बाद 7 और 11 को साथ में, ठीक है। अभी हम देखने वाले किसका, तो 3 हम देखने वाले हैं आपका रूल ऑफ 3, यानी कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं कैसे पता करें, कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं कैसे पता करें। तो बहुत आसान है 3 का पता करना, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, देखो इसका रूल है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। यदि इस संख्या का सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य लग जाता है तो वो संख्या भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। जैसे आप पता कीजिए, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप पता कीजिए ये 3 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, ये लो 1 2 3, अब बताओ ये 3 से विभाज्य है या नहीं, ये 3 से विभाज्य है या नहीं, क्या करेंगे, इसका रूल है कि इसका अंकों का योग करना है, ठीक है, इसका अंकों का योग, तो 1 + 2 + 3 देखना है, ये कितना आएगा आपका, ये आ रहा है कितना 6। अब देखो 6 क्या है, 3 से विभाज्य है, 6 3 से विभाज्य है, इसका मतलब है ये संख्या भी क्या है, 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने का रूल क्या है कि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। उस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो गया तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगा।
दूसरा एग्जाम्पल आपको लेकर दिखाते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये देखो, ये कोई संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, इसको देखना है कि 3 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या करना है भाई, इसमें क्या करना है, सभी अंकों का योग करना है। अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग करेंगे तो 1 प्लस, अंकों का योग करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7, ये होगा। कितना आएगा आपका, 2 1 3 3, आपका एक सेकेंड, ये आपका आएगा 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7, सबको ऐड कीजिए। सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 1 3, 6 3 9 और 8 7 15, 8 7 15, ये आपका आ गया 9, ये आ गया 15। इसको क्या करो, 3 से विभाज्य करो। अलग अलग भी कर सकते हैं या जोड़ कर भी कर सकते हैं। देखो ये 3 3 9, 3 5 15, यानी पूरी संख्या ये क्या होगा, ये कितना, ऐसे भी आपका 24 होगा ना। ये क्या होगा, 3 से विभाज्य है। 24 क्या है, 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये भी संख्या क्या है, तो 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता का रूल आप समझ गए होंगे। क्या करना है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। अब इसी से संबंधित आपका है रूल किसका, 9 का। ठीक है, 9 का इसी से संबंधित रूल है, सेम टू सेम है। देखो रूल ऑफ 9, 9 का क्या है, 9 का भी यही रूल है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी क्या होगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, यानी देखो, यानी इसका रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 3 और 9 का सेम रूल है। ठीक है, 3 और 9 का सेम रूल है। अब कोई एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, कोई एग्जाम्पल लेकर देखिए। आप एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए आप, चलो यही लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे रेंडमली कोई संख्या ले लिए। अब इसको चेक कीजिए कि यह 9 से विभाज्य है या नहीं। क्या करना है, सम करना है, सबको जोड़िए। सबको अंक को जोड़ेंगे तो क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, कितना देखो, ये आपका 3 2 5 1 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। अब देखो 21 आया, क्या 21 9 से विभाज्य है, नहीं है ना। 21 में 9 से भाग नहीं लगेगा। जब 21 में 9 से भाग नहीं लगेगा इसका मतलब है ये भी संख्या क्या है, 9 से विभाज्य नहीं है। ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो 9 से विभाज्य होने का यही रूल है कि उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब चलो कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कोई ऐसे एग्जाम्पल लीजिए। अब देखो ये आपका है 9 9 9 9। अब देखो ये तो आसान हो गया। आपको क्या करें, अब देखो ये संख्या मान लो, ये कोई संख्या है, इसको चेक करना है 9 से विभाज्य है या नहीं। क्या करेंगे, उसको क्या क्या करेंगे, सभी अंकों का योग करेंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, कितना आ रहा है, 3 3 6 6 2 8 1 9 आ रहा है। अब देखो इसका अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ये 9 से क्या है, विभाज्य है, इसमें 9 से भाग लग रहा है। इसका मतलब है ये भी क्या है, ये भी 9 से विभाज्य है। तो समझ गए। ठीक है, 3 के विभाज्यता का रूल सेम है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। 9 का भी रूल वही है कि यदि वो संख्या का अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, यानी अभी तक हम लोग कौन कौन सा देखे हैं, तो अभी तक हम लोग देख लिए हैं, अभी तक हम लोग देखे हैं कौन सा रूल, एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखो, देखो हम 2 देख लिए। ठीक है, 3 3 देख लिए, अभी 3 भी हो गया। ठीक है, 3 के साथ 9 भी हो गया। अब कौन बच गया, अब बचा आपका 5 6 7 10 11। तो अब हम लोग देखेंगे 5 को और 10 को एक साथ। ठीक है, 5 और 10 को हम एक साथ देखेंगे। ठीक है, 5 और 10 को हम एक साथ देखेंगे।
ठीक है, 5 और 10 को हम एक साथ देखेंगे। अब यहाँ देखो 5 का रूल क्या होता है और 10 का रूल क्या होता है, ये तो सिंपल है, कोई भी बता सकते हैं। रूल ऑफ 5, ठीक है, 5 से विभाजिता का रूल क्या है। अब देखो पाँच, कोई भी संख्या देखो ना, 5 से विभाज्य कौन संख्या है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, यानी सिंपल बात है भाई। इसका क्या होना चाहिए देखो, इसका लास्ट डिजिट आपका, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, चाहे तो 0 होगा चाहे आपका 5 होगा, बस बस कुछ नहीं करना है। 5 के विभाजिता का रूल सिंपल है, लास्ट में चाहे 0 हो चाहे 5 हो, इसके अलावा कोई भी अंक होगा तो 5 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। अब देख लो ना, देखो आपका 8 देखो, 8 क्या 5 से विभाज्य है, नहीं है। अब देखो 10 है, तो 10 में देखो लास्ट में क्या है, 0 है, तो 5 से विभाज्य है। अब देखो 25 है, इसमें क्या है लास्ट में 5 है, तो ये 5 से विभाज्य है। अब देख लो ये 1025 है ना, तो ये क्या 5 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। तो 5 से विभाज्यता का रूल बहुत सिंपल है, क्या करना है कि यानी ये देखना है कि लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट आपका इसका 0 या 5 होना चाहिए, या इसको रूल के अनुसार कहिएगा तो रूल के अनुसार यही बात है, रूल यही है इसका भी कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 5, ठीक है। या सिंपल आप रखिए कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5। लास्ट डिजिट से अच्छा यूनिट डिजिट लिख लीजिए, ठीक है। लास्ट डिजिट से अच्छा यूनिट डिजिट लिख लीजिए, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए आपका, डिजिटल बाय 5 होना चाहिए। अब देखो ये 5 का रूल है। अब देखो 5 के साथ आप ना 25 का भी पढ़ सकते हो, 5 के साथ आप 25 भी देख लीजिए। रूल ऑफ 25, कोई भी संख्या पता करना है ये 25 से विभाज्य है या नहीं, कैसे पता करें, कैसे पता करें। तो देखो एक चीज ध्यान रखो, 5 से देख रहे हैं तो लास्ट डिजिट देख रहे हैं किससे विभाजन होना चाहिए, 5 से, ठीक है। लास्ट डिजिट किससे विभाजन चाहिए, 5 से। अब देखो 5 का यहाँ कितना है पावर, नहीं पूछे तो 1 है, पहले की तरह 2 की तरह यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ 25 है तो हम 25 को लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर में पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब इसका रूल ये है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, इसका ध्यान रखना, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए 25। यदि किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 25 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या आपका 25 से विभाज्य होगा, समझ गए। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा तो क्या होगा। देखो जैसे 125 आपको पता ही है 5 से विभाज्य है, लेकिन यहाँ देखो लास्ट 2 डिजिट क्या है 25 है, 25 आपका 25 से विभाज्य है, इसीलिए क्या है 25 से विभाज्य है। अब कोई संख्या लो 16825, ये संख्या है, ये पता करना है क्या 5 से विभाज्य है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है 5 से विभाज्य है। तो 25 से विभाज्य का रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट आपका 25 से विभाज्य हो गया तो पूरी संख्या 25 से विभाज्य हो जाएगा। अब इसी पर आधारित आपका है क्या 125 का भी, 125 का भी। देखो 125 का पता करना है ना आपको, 125 का देखना है कि किससे विभाज्य है वो, तो कैसे करेंगे, यही रूल आपका है। इसका लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए आपका 125 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम इसको देखो 125 के लिख सकते हैं 5 का पावर 3, 3 है तो 3 डिजिट, ऐसे आप याद रख सकती हो। अब देखो कोई भी आपको एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई भी आपको चेक करना है कि 5 ये 125 से विभाज्य है या नहीं। जैसे देखो 16825, ठीक है, ये देखो ठीक है, ये संख्या है, इसको देखना है कि ये 125 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या करना है,
लास्ट 3 डिजिट देखना है आपको, लास्ट 3 डिजिट देखना है। तो देखो लास्ट 3 डिजिट कितना है, 125 है। 125 से विभाज्य है, इसका मतलब ये क्या है, 125 से विभाज्य है, 125 से विभाज्य है। ठीक है, अब किसका देखना था हमको, 10 का देखना था ना, रूल ऑफ 10। 10 का देखिए, तो 10 का तो कोई भी बता देगा, बच्चा भी बता देगा कि भाई 10 का पता करना है, विभाज्य है। तो रूल ऑफ 10 बहुत सिंपल है, क्या है भाई, देखो इसका क्या है ना, आपका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डिजिट यदि जीरो है तो वो क्या है, हम्म? यदि वो आपका लास्ट डिजिट क्या है, जीरो है, तो वो आपका 10 से विभाज्य है। बहुत सिंपल रूल है। तो 10 का कोई ऐसा चीज़ है नहीं इसमें कुछ ये याद रखने वाली चीज़। ठीक है, तो हम लोग कितना देख लिए, एक सेकेंड, हम लोग कहाँ तक देख लिए, एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पर देखिए कौन कौन रूल देख लिए, देखो 2 देखिए, 3 4 5 भी हो गया, 5 भी हो गया, उसके बाद 10 भी हो गया, 5 हो गया और आपका 10 हो गया। अब क्या बचा, अब आपको बचा 6 7 11। ठीक है, 6 7 11। तो अभी हम देखेंगे आपका यानी 7 और 11 का रूल। ठीक है, 7 और 11 का रूल हम एक साथ देखेंगे और लास्ट में हम 6 का रूल देखेंगे। ठीक है, तो 7 और 11 का रूल देखने वाले हैं, 7 और 11 का रूल देखने वाले हैं। देखिए, तो 7, अब देखो रूल ऑफ 7, रूल ऑफ 7, रूल ऑफ 7, 7 का देखना है कि विभाज्य है या नहीं। ठीक है, अब देखो 7 और 11 लगभग एक जैसा ही है। 7 का रूल थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखो 7 से विभाज्य कोई भी संख्या पता करना है कि 7 से विभाज्य है या नहीं, इसका रूल देखो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसका रूल होता है, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो 77 सबको पता है क्या है, 7 से विभाज्य है। सबको पता है 77 क्या है, 7 से विभाज्य है। लेकिन उसको हम रूल से कैसे चेक करें, ठीक है, सीखना है तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो आपको पहले से पता है ना, उसमें यदि रूल लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये तो पता है हमको 7 से विभाज्य है। अब देखो इसका रूल होता है कि इसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट, ठीक है, इसका जो है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट आपको क्या करना है, दो गुना कर देना, ध्यान रखना। यूनिट डिजिट में क्या करना है, 2 से गुना कर देना है और फिर उसमें माइनस करना है। अब देखो, तो 77 का लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, क्या है, 7 है। और 7 को दो गुना कीजिए और जो बाकी संख्या उसमें से घटा दीजिए। भाई इसमें तो 7 है, 7 में से 14 ना, इसमें ये रूल लगेगा ही नहीं। 77 में ये रूल लगेगा ही नहीं, उससे बड़ा संख्या होना चाहिए। ठीक है, देखो तो इसका रूल ये है, हम्म, इसका रूल ये है कि जो भी संख्या दिया है, जो भी संख्या दिया है उसके लास्ट डिजिट को दुगुना करके रेस्ट में संख्या में से माइनस करना है। और इस तरह से तब तक माइनस करते जाना है जब तक आपका लास्ट डिजिट ना आ जाए। ठीक है, और लास्ट डिजिट आपका यदि 7 या 0 आ जाए तो वो संख्या आपका 7 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, यदि उसके अलावा 7 का मल्टीपल या 0 आ जाए तो वो 7 से विभाज्य होगा, इसके अलावा बाकी आपका 7 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तो आपका लास्ट डिजिट 7 तो है ही, ठीक है, इसलिए यहाँ लगेगा ही नहीं। ठीक है, ये रूल इसमें नहीं लगेगा, थोड़ा सा बड़ा संख्या लेना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा संख्या लेते हैं, चलो 1 2, तो ऐसे लो 7 7 7। ठीक है, ये संख्या लेते हैं 7 7 7। ठीक है, ये संख्या लेते हैं, इसको चेक करते हैं 7 से विभाज्य है या नहीं। क्या रूल बताए थे कि इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट को दुगुना करना है, दुगुना कीजिए, इसका यूनिट डिजिट को दुगुना करना है। तो 7 का दुगुना करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 आएगा तो 7 तो हट गया, बाकी क्या रह गया, 77। उसमें से हम इसका दुगुना को माइनस करेंगे, तो 7 दूनी 14, माइनस कीजिए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है आपका
6 आ रहा है, ठीक है। अभी देखो फिर क्या करेंगे, यही काम करेंगे, इसका दुगुना करके इसमें से माइनस करेंगे। देखो तो इसका यूनिट कितना है, 3 है। 3 को दुगुना कीजिए 6, तो यहाँ बचेगा कितना, 6 बचेगा। तो 6 में से 6 को माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लास्ट में कितना गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये संख्या आपका 7 से विभाज्य है। वो संख्या क्या है, 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो 7 से विभाज्य का रूल थोड़ा सा अलग है। उसका रूल ये है कि जो भी संख्या है आपको, ठीक है, जो भी संख्या है उसके लास्ट डिजिट को दुगुना कीजिए, और जो रेस्ट संख्या बचते हैं ना उसमें से उसको माइनस कीजिए। तब तक माइनस करते रहेंगे जब तक वो आपका सिंगल डिजिट में ना आ जाते हो, ठीक है। अब देखो कोई और एग्जांपल लेते हैं। 7 के लिए कोई हम और एग्जांपल लेते हैं। 7 के लिए हम कोई और एग्जांपल लेकर देखते हैं। देखो ये मान लो ये क्या है, 123 है, ठीक है, 123 है। इसको देखना है कि 7 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है। 7 से विभाज्य है या नहीं, क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को दुगुना करना है, और लास्ट डिजिट के अलावा बाकी जो डिजिट है उसमें से माइनस करना है। तो लास्ट डिजिट आपका यहाँ क्या है, 3 है। तो इसके अलावा बच गया कौन, 12। तो 3 को दुगुना करेंगे ना तो 6 आएगा, 6 इसमें से माइनस कीजिए। तो 12 में से 6 गया तो 6 हुआ। लास्ट में क्या गया आपका, 6 आया। 6 क्या 7 से विभाज्य है, नहीं है। ये संख्या भी आपका 7 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे 7 का रूल क्या है, ठीक है। 7 का रूल क्या है। अब चलिए ऐसे हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब 7 हो गया, हमको क्या देखना था, 11 देखना था। 7 हो गया, हमको क्या देखना है, 11 देखना है। अब देखो 11 का रूल क्या है, रूल ऑफ 11। 11 का रूल क्या है, देखो 11 का रूल क्या है, उसमें है कि कोई भी संख्या लीजिए, पहले कोई भी संख्या लीजिए। देखो ये ऐसे ही अपना मन से कोई संख्या ले लिए, ठीक है। अब इसको चेक करना है मुझे कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं। तो 11 से विभाज्य होने का एक रूल है, क्या रूल है, देखो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, अल्टरनेट करके लेना है आपको, ठीक है, पेयर बनाना है अल्टरनेट करके। देखो यहाँ फर्स्ट में आपका क्या है, 1 है, तो इसको एक बार एगो छोड़ देना है, दूसरा आएगा, फिर बीच में एगो छोड़ देना है, तीसरा आएगा। अब इस अंक को जोड़ दीजिए सबको, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर 1 है, इसको जोड़ दिए। अब माइनस कीजिए, ठीक है। अल्टरनेट करके संख्या लिए, फिर ऊपर से आइए अल्टरनेट करके, ठीक है। इधर से आइए अल्टरनेट करके, यहाँ क्या है, 2 है, 2 के बाद अब फिर यहाँ 2 है, उसके बाद तो कोई नहीं है अल्टरनेट में। तो यहाँ आपका क्या आ गया, यहाँ 2 आया, प्लस यहाँ 2 आया। अब दोनों क्या करो, माइनस करो। ये कितना आ रहा है आपका, ये 3 आ रहा है, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। देखो अल्टरनेट करके, क्या आपका अल्टरनेट करके माइनस करेंगे, और माइनस करने पर यहाँ पर चाहे आपका 0 आए, क्या आए, चाहे आपका यहाँ पर 0 आए, या आपका 11 के मल्टीपल आए, 0 आए चाहे 11 के मल्टीपल आएगा, तो ये संख्या क्या होगा, 0 आएगा या 11 आएगा, तो ये संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। इसके अलावा कुछ आएगा तो 11 से विभाज्य नहीं होगा, समझ गए। अब देखो ये तो नहीं हुआ, यहाँ क्या आ गया, -1 आ गया, यानी ये 11 से विभाज्य नहीं है। ऐसे देखो ना, 11 का 11, 11 का 11 नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। ये रूल है 11 का। चलिए आगे और देखते हैं हम एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखते हैं हम 11 का। यहाँ देखिए 121 आपको पता है ना, ये 11 से विभाज्य है। चलो इसी को चेक करते हैं, 121 को, 121 को चेक करते हैं। क्या करना है, अल्टरनेट करना आपको, अल्टरनेट, अल्टरनेट लीजिए। यहाँ पर आपका 1, 1 के बाद सीधे यहाँ आएगा, आएगा, तो इधर आपका 1 + 1 आएगा। अब देखो बीच में एक ही संख्या अल्टरनेट में, तो यहाँ -2 होगा। तो यहाँ क्या आ रहा है, 2 - 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। हम क्या बोलते हैं, 0 आएगा या 7 के मल्टीपल आएगा, तो वो संख्या क्या, सॉरी 7 के नहीं, 11 का मल्टीपल आएगा, तो वो संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। तो यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका 11 से विभाज्य है। ये आपका डिविजिबल बाय क्या है, 11 है, 11 से विभाज्य है। अब कोई और एग्जांपल लेकर देख सकते हो आप
कोई और एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो। चलो इसको देखते हैं हम कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं। क्या करेंगे, अल्टरनेट संख्या को पकड़िए। चलो एक और लेते हैं, क्यों इससे बड़ा संख्या करते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। चलो इस संख्या को चेक करते हैं। क्या करना है, अल्टरनेट लेना है आपको, अल्टरनेट करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 है तो 1 के बाद एक छोड़ देंगे 3 आएगा, फिर छोड़ देंगे यहाँ 5 आएगा, इसको जोड़ दीजिए। 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, माइनस माइनस, इधर देखेंगे क्या रहा, 2 4 6, तो 2 प्लस 4 प्लस 6, ये कितना आएगा, ये आपका 5 3 8 1 9, 9 माइनस 2 प्लस 4 6 4 10 2 12, कितना आ रहा है आपका, आपका आएगा 9 3 12, कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, 3 आ रहा है। जरूरी नहीं कि इसी में से इसमें माइनस करें, इसमें से भी हम माइनस, इसमें से भी हम इसको घटा सकते हैं, ठीक है। तो 3 या -3 कहिए, लेकिन ये आपका यहाँ 0 या नहीं आया, या 11 का मल्टीपल नहीं आया, इसका मतलब है ये आपका 11 से विभाज्य नहीं है, ये 11 से विभाज्य नहीं है। और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं ना, 11 से संबंधित ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। 11 से संबंधित प्रश्न ही आते हैं, आगे हम क्वेश्चन भी हल करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अब कौन रह गया आपका, एक रह गया था, कौन सा, अब आपका एक रह गया था यहाँ पर, हम लोग कहाँ तक देखे थे, हम लोग इसमें देखे हैं, देखो आपका 7 हो गया और आपका 11 हो गया, अब बचा सिर्फ 6, सिर्फ और सिर्फ आपका 6 का रूल देखना बाकी रह गया है, ठीक है। अब चलिए हम 6 को देखते हैं, ये लास्ट है आपका 6, इसको हम देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। 6 का भी हम रूल देख लेते हैं, रूल ऑफ 6, 6 का क्या रूल है। अब देखो 6 का रूल अलग से नहीं होता है, ठीक है, 6 के अलग से रूल नहीं आता है, क्यों, देखो 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 6 को आप लिख सकते हो 2 गुने 3, यानी देखो 6 जो है ना, इसको ये 2 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा। बाय 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुने 3 लिख सकते हो ना। इसका मतलब है जो संख्या 2 से भी विभाज्य हो जाए और 3 से भी विभाज्य हो जाए, वो संख्या पक्का 6 से विभाज्य हो जाएगा। क्योंकि इसका मल्टीपल है ना, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए वो 6 से विभाज्य हो जाएगा। इसीलिए 6 का अलग से रूल नहीं होता है, इसको हम 2 और 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, यानी उस संख्या को 2 बार चेक करना पड़ेगा। एक तो चेक कीजिए इकाई अंक इसका 2 से विभाज्य है कि नहीं है, इकाई अंक 2 से विभाज्य हो जाएगा तो वो तो 2 से विभाज्य है। फिर इसको चेक कीजिए कि वो 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो 6 से विभाज्य हो जाएगा। यदि दोनों से हो जाए विभाज्य तो 6 से विभाज्य हो जाएगा, किसी एक से नहीं होगा तो ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं आपको, एक आपको एग्जाम्पल लेकर हम समझाते हैं। यहाँ देखो एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, चलो सिंपल लेते हैं हम 216, ठीक है 216। अब इसको आपको चेक करना है कि 6 से विभाज्य है या नहीं है, ठीक है। तो 6 से विभाज्य है या नहीं है, इसका 2 तरीका पहले देखना पड़ेगा। पहले 2 से चेक करना पड़ेगा, तो 2 से देखो लास्ट में क्या है, 6 है, तो 6 क्या है, सम संख्या है, 6 2 से विभाज्य है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है, ये संख्या पूरी 2 का हम चेक कर लिए। अब चेक करेंगे किससे, 3 का, 3 से विभाज्य है या नहीं। तो देखो 3 से विभाज्य का रूल क्या है, सबको जोड़ दो, तो 2 + 1 + 6 कितना आ रहा है, ये आपका 9 आ रहा है। और 9 क्या 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या भी क्या है, 3 से विभाज्य है। इसका मतलब है ये संख्या जो है ना वो किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, ठीक है। तो 6 का रूल अलग नहीं होता है, बस आपको ये चेक करना है कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, तभी वो संख्या 6 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 तक की संख्या को देख लिए कि कैसे हम चेक करेंगे कि वो संख्या इस संख्या से विभाज्य है, ठीक है। अब देखिए इसी पर आधारित आपका सारा प्रश्न बनते हैं, ठीक है, रूल उतना ही है, रूल इतना ही है, और इसी पर आपका विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं।
ठीक है। इसी पर आपका विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अब चलिए हम कुछ प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। या ऐसे काम कीजिए, चलिए कुछ प्रश्न को हम देख लेते हैं, फिर आपको हम कुछ प्रश्न आपको देख लेते हैं। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से, सॉरी, क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है? 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। अब देखो, करा 2 और 5 दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब दोनों का गुणनफल से विभाज्य होना चाहिए, यानी ये 10 से विभाज्य होना चाहिए। भाई 2 और 5 दोनों से विभाज्य होने का मतलब क्या हुआ कि 2 गुने 5 10 से विभाज्य होना चाहिए। तो 10 से विभाज्य कौन है? देख लो लास्ट में क्या है, यहाँ 0 है, तो यही क्या है? 10 से विभाज्य है, तो उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। ये आपका बहुत सिंपल प्रश्न था। आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड क्या कर रहा है? कर आपका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? 8 का रूल हम क्या बताए थे? देखो 8 है, तुम बोले थे 8 को क्या लिखो आप? 2 के पावर 3 लिखो। 3 है, इसका मतलब क्या बोले थे आपको कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए आपका? लास्ट 3 डिजिट आपका ये विभाज्य होना चाहिए किससे? 8 से। तो ये संख्या पूरी आपका 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो देख लो, इस सभी संख्या का लास्ट 3 डिजिट देखिए कौन सा 8 से विभाज्य है। क्या कर रहा है? निम्न से कौन सा 8 से विभाज्य नहीं है? चलो चेक करते हैं। इसमें 3 संख्या लो, कितना है? 344। और इसको चेक करो कि ये आपका 8 से भाग दो, 8 चौक 32। हाँ, ये आपका 8 से विभाज्य है। ये देखो, इसका लास्ट 3 डिजिट क्या आएगा? 544 आएगा, उसमें 8 से भाग दो, 8 छके 48, 8 छके 48, 8 छके 48। एक सेकेंड, हेलो, हाँ ठीक है, मुझे लगा कुछ इसमें गड़बड़ हुआ। ठीक है, चल रहा है, ठीक है। देखिए, तो इसमें क्या करना है आपको? इसको चेक करना है आपको कि ये 8 से विभाज्य है या नहीं है। 8 से विभाज्य है या नहीं है। देखो, तो 8 छके 48 क्या हो जाएगा? 6 8 64। हाँ, ये भी है, ये भी आपका 8 से विभाज्य है। अब देखो, ये देखो 497 है, इसमें क्या करो? 8 से भाग दो, 8 से भाग दो, 8 से भाग दो, तो ये आपका 8 छके 48। एक ना नहीं लगेगा, इसमें भाग नहीं लग रहा है, यानी यही आपका जो है ना वो 8 से विभाज्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 3 है। करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? अब यहाँ करा 8 से विभाज्य है, फिर वही क्वेश्चन है। 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3 लिखेंगे, यानी इसका क्या होना चाहिए? लास्ट 3 डिजिट होना चाहिए आपका 8 से विभाज्य, लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट चेक कीजिए, तो 8 है, 8 8 दिन 16, ऑप्शन नंबर ए होगा, कुछ नहीं है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? देखो 36 से विभाज्य होने का मतलब क्या हुआ? 36 से विभाज्य होगा, इसका मतलब ये आपका 4 से विभाज्य होना चाहिए और 9 से भी विभाज्य होना चाहिए, तभी आपका 36 से विभाज्य होगा। तो 4 का रूल बताए थे, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए? 4 से विभाज्य होना चाहिए। इसमें देखो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 4 से विभाज्य है? नहीं है। फिर यहाँ देखो, लास्ट 2 डिजिट 40 है, 4 से विभाज्य है, ये तो हुआ है, ये तो चेक हो गया। 9 से कीजिए, 9 से विभाज्य होने के लिए क्या है? उसका सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, इसका सम जो है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ पर आपका सम जो है इसका करो तो कितना है? 8 + 8 8 8 16, 16 4 20। तो 20 क्या 9 से विभाज्य है? नहीं है। देखो यहाँ पर ये जो है ये 4 से तो हो गया, लेकिन 9 से नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब इसका चेक करो सी का, तो सी का देखो लास्ट 2 जी 12 है, 12 4 से विभाज्य है, यहाँ तो ये इससे विभाज्य है। ये सम करो तो 5 + 5 + 5 + 1 + 2 कितना आ रहा है? 5 या 15, 15 3 18। हाँ, ये आपका 9 से विभाज्य है, यानी यहाँ पर दोनों काम कर गया। ठीक है, यहाँ पर आपका ये 4 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। जो संख्या 4 और 9 दोनों से विभाज्य है ना, वो 100% आपका 36 से क्या होगा? विभाज्य होगा। क्या होगा? 36 से आपका
विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि इतना में, देखो ये आ गया क्वेश्चन, यदि इतना 3 से विभाज्य है तो p का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अब वो एक संख्या आपको दिया है 4 3 p और 5 दिया है। ये कह रहा है आपका कि 3 से विभाज्य है। क्या है? 3 से विभाज्य है। तो कह रहा p का अधिकतम मान क्या हो सकता है। हम क्या बताए थे, 3 का रूल क्या बताए थे कि 3 से विभाज्य होने का रूल ये ही है कि उसका सम भी, उसका यानी अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग कीजिए, कितना है आपका 4 + 3 + 6 + p + 5, ये भी किससे विभाज्य होना चाहिए, 3 से। अब कीजिए कितना रहा, 4 6 4 10 10 3 13 13 5 18 18 + p है। अब देखो समझिए बात को, 18 + p है, 18 प्लस क्या है, p है। अब ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा, ये पूरा ये भी क्या होगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो p की जगह क्या दे, देखो p की जगह मिनिमम बात करें ना, p का यहाँ पर यदि हम बात करें मिनिमम कि p मिनिमम कितना होना चाहिए, तो ये आपका होगा 0। p की जगह 0 लो, p की जगह आप 0 लेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। 18 में 3 से भाग देंगे तो लग जाएगा भाग, किस मतलब 3 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन ये मिनिमम नहीं पूछ रहा, अधिकतम पूछ रहा है, पी का मैक्सिमम पूछ रहा है। तो अब देखो मिनिमम तो 0 होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है पी का मान। अब देखो तो 18 तो भाई ऑलरेडी क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो आप देख लो मैक्सिमम ऐसा कौन संख्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 9 है आपका, ऐसा है इसमें 9 देंगे, यहाँ पी की जगह 9 रखेंगे तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो मैक्सिमम का 9 होगा, मैक्सिमम क्या होगा 9, पी का मान क्या होगा 9 होगा। मिनिमम पूछता तो 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन करा है, यदि इतना संख्या 3 से विभाज्य है तो p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के अंतर ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। अभी हम यहाँ पर बताए थे p का मिनिमम मान क्या हो सकता है, मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, उसी तरह से इसमें भी करेंगे। क्या है, इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। क्या है आपका 5 3 0 6 p 2 है। ठीक है, इसको अंक को ऐड कीजिए, 5 3 8 8 6 14 14 2 16, हम सीधे जोड़ दिए, 16 + p आ रहा है। ये क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखो p की जगह क्या ले कि ये 3 से भाग लग जाए इसमें, मिनिमम पहले p का मान रखो, p का मिनिमम मान रखो, सबसे कम क्या रखे बताओ। देखो ये 16 है ना, 3 से भाग देंगे, 3 पंचे 15, 3 छके 18 होता है। क्या होता है, 3 छके 18 होता है। तो 16 में कितना जोड़ देंगे, कम से कम 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी p का मिनिमम मान क्या होगा, 2 होगा। तो ये आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। मैक्सिमम कर रहा है तो p का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है भाई साहब, देखो तो 3 छके 18। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यदि p की जगह 9 देंगे तो 9 6 15 हो जाता है, मैक्सिमम 9 ये हुआ, 9 देंगे तो 9 6 15 25, 3 से भागने लगता है। चलो इसे एक कम करो, 8 करो, p की जगह 8 रखेंगे तो 16 8 24, और 24 आपका 3 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब है p का मैक्सिमम मान आपका 8 होगा। p का मैक्सिमम मान क्या होगा, 8 होगा, मिनिमम मान क्या होगा, 2 होगा। अब जो कर है कर लीजिए, क्या कर रहा है कि दोनों का अंतर, वर्गों का अंतर। तो भाई 8 का स्क्वायर करो 8 8 64, माइनस क्या करो 2 का स्क्वायर करो, तो 8 8 64 माइनस 4 कितना आएगा, 60 आएगा। क्या आएगा, 60 आएगा। 60 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका x का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 अंकों की संख्या इतना में 9 से विभाज्य हो जाए। क्या हो, 9 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, 9 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए ये सॉरी, ये जो क्वेश्चन है आपका क्या करा है, x का न्यूनतम मान, यहाँ क्या करा है, न्यूनतम मान करा ना, बस सिंपल है। तो आपका है 6 2 7 x और 5 है, ये करा 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो आपको बता चुके हैं कि 9 से विभाज्य का रूल क्या होता है, कोई भी संख्या 9 से विभाज्य तभी होगा जब उसके अंकों का योग भी क्या हो, 9 से विभाज्य हो। ठीक है, यहाँ देखो इसमें हम जोड़ेंगे क्या, 6 + 2 + 7 + x + 5, ये सब किससे भाग लगना चाहिए इसमें, 9 से। देखो 6 2 8 8 7 15 15 5 20, सही तो है।
6 2 8 8 7 15 15 5 20, 20 प्लस एक्स बट्टे क्या है 9 है। अब ये 9 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। अब आप ही बताओ एक्स समान क्या रखें, यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं, हाँ न्यूनतम करा है ना, एक्स समान न्यूनतम करा है। सबसे कम क्या रखेगी, 9 से भाग लग जाए। देखो 9 दूनी 18 होता है लेकिन 20 है, 9 दूनी 18 9 27। तो आपका एक्स की जगह क्या होना चाहिए, कम से कम आपका एक्स की जगह क्या होना चाहिए, तो एक्स का मिनिमम मान होना चाहिए आपका 9 27, 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तभी तो 20 प्लस 7 27, 9 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। मेरा अगला प्रश्न है, मेरा अगला प्रश्न है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 8 है। इसमें कह रहा है यदि इतना 9 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन ये भी है। क्या है 6 4 6 4, एक सेकेंड यही बनाते हैं। 6 4 2 8 ए 8 3 है। क्या कर रहा है 9 से विभाज्य है। देखो तो सम क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, एक देखो 9 पेयर बनाकर 9 बनाओ। ठीक है, देखो 6 है और यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा सा कलर इसने ये नहीं दिख रहा होगा। तो ये देखो ये 6 था ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए कि देखो ये 6 है और ये 3 है, 9 हो गया पेयर। 9 पेयर बनाइए उसको हटाइए, क्योंकि जोड़ेंगे तो वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो भाई हम पेयर बना लेते पहले ही, 9 9 का बाहर कर देते हैं जोड़ा लगा करके। ठीक है, उससे क्या हुआ हमको थोड़ा सा जोड़ने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो 6 3 9 खत्म कहानी, 6 3 9। ठीक है, क्या हो रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है क्या। देखिए क्वेश्चन 8 में क्या करा आपका, ये करा 9 से विभाज्य है तो ए का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखो पेयर बनाइए। तो 8, क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं फिर सुनाते हैं। क्वेश्चन 8 में देखिए, क्वेश्चन 8 में क्या दिया है, कह रहा है इतना जो है 9 से विभाज्य है। तो हम जल्दीबाजी जब भी करते हैं ना तब भी और ही समय लग जाता है। ठीक है, जब भी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा फास्ट में क्लास करवाए कि और कोई न कोई इसमें टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं और समय लग ही जाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये है कि इतना करा 9 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा। तो 9 से विभाज्य है यानी इसका अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होना चाहिए। सिंपल कहानी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, बस सिंपल कहानी है कि इसका अंकों का योग भी क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। और सबको जोड़ दो ना भाई साहब, 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस ए प्लस 8 प्लस 3, सबको जोड़ दीजिए और 9 से भाग दीजिए। 6 4 10, 10 8 18, 18 8, 18 8 26, 18 8 26 3, 26 3 29 प्लस ए बट्टे 9। देख लो कहीं जोड़ में गलती तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हमसे भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमसे मिस्टेक नहीं होता। ठीक है, तो अब देखो ये कर आपका क्या 9 से विभाज्य होना चाहिए। देखो 9 या 27, 9 या 27 दो ज़्यादा है, यानी एक जगह 7 होना चाहिए। एक जगह यदि हम 7 रख दिए तो क्या होगा 29 7 36, 9 चौक 36, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। कर यदि इतना 9 से विभाज्य है तो लुप्त स्टार, जो स्टार दिया है ना वहाँ पर अंक क्या होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है। 7 2 है, यहाँ स्टार है 7 2 है। ये देखो ये कह रहा है 9 से विभाज्य है, इसका मतलब इसका अंकों का योग भी क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखो पेयर बनाने का फायदा क्या है, पेयर बनाकर हम जो बना रहे थे इससे पहले देखो 7 2 9 हो रहा है, 9 9 से विभाज्य होता है ना, खत्म कहानी। 7 2 9, 9 से विभाज्य हो रहा है, यानी यहाँ पर हम क्या रखें, देखो तो स्टार, ऐसे देखो स्टार को हटा देना तो ये आपका 9 से विभाज्य है। तो आप स्टार का जगह क्या रखें, वैसा चीज़ रखिए जो सीधे 9 से विभाज्य हो जाए। चाहे आप तो 0 रख लो या आप क्या रख लो 9 रख लो। नहीं आया समझ में, हो सकता है कितना को समझ में ना आया हो। यदि नहीं आया है तो चलो हम पूरे बेसिक्स पूरे करते हैं। क्या करेंगे हम, 7 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 7 प्लस 2, अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से विभाज्य होना चाहिए। कर दिए देखो 7 दूना 7 दूना 9 दूनी 18 हो गया, 18 प्लस स्टार। अब लो अब समझ आ गया ना।
अभी आप ही बताओ कि स्टार की जगह क्या रखे कि ये 9 से भाग लग जाए। भाई 18 है, पहला दिमाग में ये काम करता है कि भाई जीरो रख दो, स्टार की जगह जीरो रख दो, जीरो रखेंगे तो ये 18 होगा, 9 दूनी 18 भाग लग जाएगा। और दूसरा कहानी ये कहता है कि भाई 9 रख दो, यहाँ 9 रख देंगे, ये 27 हो जाएगा, 9 से भाग आपका लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 11 से विभाज्य है, आ गया 11 से कौन सी संख्या विभाज्य है, ये क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा समय का आज अभाव है, ठीक है, समय का थोड़ा सा अभाव है मेरे पास, इसलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगले क्लास में आपको हम यहाँ से कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका हम बेसिक थ्योरी आपको बता चुके हैं, बस क्वेश्चन है। जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, क्वेश्चन बनाने में समय नहीं लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसका आगे और भी क्वेश्चन है इसमें, तो एक क्लास आपको हम अलग से करवा देंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।